तो ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं वो 4 वजह, 4 कारण वो क्या है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि काफी कांटे की टक्कर है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें ट्रंप की, तो बाइडेन से नाराजगी, सत्ता विरोधी लहर पक्ष में है। और कमला हैरिस की बात कर रहे हैं तो ट्रंप से ज्यादा फंड जमा किया है कमला हैरिस ने, यानी कि एक तरीके से फाइनेंशियल बैकअप इनका ज्यादा रहा है। ट्रंप की बात करें, कट्टर राष्ट्रवाद लोगों को पसंद है, ये उनकी जो बातें होती हैं वो बहुत सपाट और सीधी होती हैं, उनके बयान सीधे होते हैं। कमला हैरिस की बात करें तो महिला वोटर्स में ट्रंप के मुकाबले काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जो इस चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है। ट्रंप की बात करते हैं, प्रवासियों के मुद्दे पर इनका स्टैंड काफी सख्त रहा है, कठोर रहा है। कमला हैरिस की बात करें तो गर्भपात के मुद्दे पर स्टैंड लोगों को पसंद आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू रहा है अमेरिका में। ट्रंप की बात करते हैं तो युद्ध रुकवाने का वादा लोगों को पसंद आया, खासकर रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर बहुत स्पष्ट बयान उन्होंने दिया। कमला हैरिस की बात करें तो 2 मोर्चों पर जंग से लोगों में नाराजगी है। तो इस तरह से ये बड़े मुद्दे रहे हैं और इनको लेकर काफी चर्चा भी रही है। आप ये भी देख पा रहे हैं कि कौन सा विषय किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। रविंदर सर, अब बात यहां पर आकर रुकती है, जिस हम दुनिया के अलग अलग देशों के हितों की हम बात कर रहे थे कि रूस में, यूक्रेन में, ईरान में, गाजा में क्या फर्क पड़ सकता है। भारत की बात करते हैं, भारत इन नतीजों को किस नजर से देखेगा, भारत की उम्मीद और अपेक्षाएं क्या हैं और भारत पर इसका प्रभाव क्या रहेगा? आई थिंक भारत डेफिनेटली बहुत नजदीकियों से देखेगा जो भी आउटकम आता है। यस, ऑन द वन हैंड जो भी आउटकम आता है, इंडिया यूएस के रिश्ते डीप और स्ट्रेटेजिक रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, बट फिर भी ये दोनों लीडर्स का अलग अलग रास्ता होगा। अभी हम ट्रंप की बात कर रहे थे और फॉरेन पॉलिसी और भारत पे क्या फर्क पड़ सकता है। स्टीव बैनन ट्रंप का एक सीनियर एडवाइजर था, बाद में अलग हो गया। वो ये कहता था कि ट्रंप इज नॉट अ फाइटर, बोलता है ट्रंप तो बस नेगोशिएटर है। और चाइना के बारे में उसका एक कहना था, स्टीव बैनन का, कि हमें चाइना को फाइट करके हराना है। तो वो ये कहता था, और रिपब्लिकन्स के अंदर बहुत एक स्कूल है जो कहता है कि ट्रंप की बजाय कोई और हो, क्योंकि ट्रंप तो फाइट ही नहीं करेगा चाइना से, वो तो नेगोशिएट करके कोई डील बनाएगा। अब मैं इंडिया का एलिमेंट बताता हूं उससे आपको। तो ट्रंप, यस, वी एक्सपेक्ट विल बी मोर ज्यादा फ्रेंडली, ओपन, क्विक विद मोदी जी एंड इंडिया, क्योंकि पहले से भी जानते हैं। कमला हैरिस विल बी सेम, बट वो नया टाइम रहेगा। बट ऐसे में ट्रंप चाइना से कोई ग्रैंड बार्गेन कर सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका का जो एक है, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, करीब 400 बिलियन का जो भी कुछ है, राइट। और ट्रंप ने, याद है, अपनी री इलेक्शन के समय वो डील करी भी थी चाइना से कि आप 300 बिलियन के मेरे से एग्री कमोडिटीज वगैरह खरीदो, ट्रेड डील तो मैं ये करूंगा, व्हाटएवर। तो ऑन द वन हैंड तो कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे, वो अलग बात है, बट चाइना से ग्रैंड डील कर सकता है। आप $100 बिलियन मेरा डेफिसिट कम करो, और चाइना के प्रति वो नरम पड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर वो चाइना के प्रति नरम पड़ा तो हमें, हमारी कैलकुलस में कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, इस वक्त न्यू जर्सी से अरुण, हमारे एक और सहयोगी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण, क्या लग रहा है आपको, जोरदार मुकाबला, कांटे की टक्कर दोनों नेताओं के बीच, ये बार बार कहा जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी मुमकिन है इस बार के चुनावों में कि कहीं ड्रॉ ना हो जाए, 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट किसी को मिले ही नहीं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की शरण में जाना पड़े। क्या यह संभव है अमेरिकी चुनाव में इस बार? नमस्कार जी। मैंने इससे पहले भी कहा था, ये इलेक्शन नाइट नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन हफ्ता है, इलेक्शन वीक है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने में काफी दिन लग जाएंगे, काफी घंटे और काफी दिन, कभी कभी थोड़े हफ्ते भी लग सकते हैं। सबसे पहले वो है। और दूसरी बात जो आपने छेड़ी है, वो संविधान के हिसाब से वो संभव है, हो सकता है। हाँ, वो संभव है। और पर मुझे नहीं लगता है बात इतनी दूर जाएगी। पर कुछ भी संभव है। कांटे की टक्कर है। इससे पहले मैंने शो में जब आया था, मैं तब भी कह रहा था कभी 48% है, कभी 49% है। बट इसीलिए जब फाउंडर्स ने अमेरिका का संविधान बनाया, 1788 में जब इसका संविधान बना था, तभी ये सब सोच के उन्होंने 2 फेजेस में इसको बांट दिया है चुनाव को। एक पॉपुलर वोट होता है जो नवंबर में आम जनता जाके वोट करती है, और दूसरा है दिसंबर में जो इलेक्टोरल कॉलेज, एक्चुअली कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, बट सबका समूह है, तो इलेक्टोरल कॉलेज वोट करती है।
वो उन फाउंडर्स ने इसीलिए किया था ताकि अगर हम देखते हैं इंडिया के इतिहास में हमने देखा है, इंदिरा गांधी के साथ हुआ है, राजीव गांधी के साथ हुआ है, वो एक सिंपैथी के लहर में लोग वोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने इसलिए ये फेज 2 जो है इलेक्टोरल कॉलेज इसलिए रखा है ताकि अगर लोग भावुक होकर लोग वोट करे, एक तरफा वोट करे, तो उसको नेगेट करने के लिए ये इलेक्टोरल कॉलेज जो 538 लोग रहते हैं, तो वो लोग इसको नेगेट कर सके, शांति से ठंडे दिमाग से कर सके। तो हाँ, ये संभव है, जो आपने कहा वो संभव है, पर मुझे जैसे मैं लगातार कह रहा था कि उनमें अंतर जो है फासले, मतलब संविधान के हिसाब से ये संभव है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता आएगा, इसीलिए क्योंकि ये सब राजनीति है। ठीक है, ये सब राजनीति है। कोई ना कोई दोनों में से, खासकर ट्रंप, दोनों ज्यादातर ट्रंप वहां जाके कुछ तो जुगाड़ कर देंगे इलेक्टोरल कॉलेज में। आप मेरा बात मान के चलिएगा।